प्राइज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल, म्हणजे सिक्सर किंग कोण ठरेल या लक्ष असणार हे. म्हणजे इथे 20 षटकार 21 कॉम्पिटिशन या ठिकाणी संतोष या ठिकाणी लागणार आहेत. धन्यवाद फर्गोजी साहेब, आपण अमूल्य वेळ दिलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक हृदयाच्या अंतकणापासून धन्यवाद आहे. फर्गोस साहेबांनी आता 20 षटकारासाठी 10,000चं बक्षीस लावलेलं आहे, त्याच्याबद्दल त्यांचं खास अभिनंदन. आणि त्यामुळे आता प्रेक्षकांना खऱ्या मनोरंजन आणि आनंद घेता येणार आहे, कारण इकडे चौकार आणि षटकाराची आतषबाजी पाहायला मिळेल ह्याची खात्री मी देतो. थँक्यू व्हेरी मच नरेंद्रजी पाटील. तर जाऊया आपण मॅचच्या दिशेने. धन्यवाद निलेश अरविंदकर मॅनच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, त्यांचं मनपूर्वक कौतुक असेल अजय भारद्वाज अँड कंपनी. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी मॅच ऑन आहे आणि त्या ठिकाणी लाईव्ह ऍक्शन आणि खूप चांगलं विशाल विरारकर. आणि या ठिकाणी विशाल विरारकर उपस्थित झालेत, नेहमीच आमच्या समालोचनांना दाद देतात. स्पर्धा सुद्धा सातत्याने आपण पाहिलं. आणि भूषणजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं करूया वेलकम आणि जाऊया समालोचन कक्षाकडे. शुक्रिया प्रबोध. जिंदगी दिए तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे तो खूबसूरत सफर भी देना, गूंगा था मैं गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2023. और तब के बाहर कट कर दिया, खिलाड़ी बिल्कुल बॉडी पर मौजूद है, पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग. राजा बाबू और जाकिर मैदान के अंदर है. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 3 रन. पहले ओवर का खेल अजीत कदम गेंदबाजी कर रहे हैं. हमारे साथ कॉम बॉक्स में संतोष चौहान. इससे पहले प्रमोद शेड़गी की आपने बहुत ही मीठी आवाज सुनी थी. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज राजा बाबू. ऑफ टर्म के काफी बाहर वाली गेंदों को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, पुल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई अच्छा संपर्क नहीं हो रहा है. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 3 रन. पहले ओव्हर का खेळ है. विल्सन सर मनापासून धन्यवाद. 10,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल षटकार किंग साठी, सर्वाधिक षटकार ठोठावणाऱ्या खेळाडूसाठी. म्हणजे 20 षटकार सर्वाधिक षटकार 20 षटकार जर ठोठवले तर 10,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. पहिला लड्डू फुटलाय या स्पर्धेचा, आणि तो मोठा फुटलाय. सुपर की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर गेंद थी, हवा में खेल दिया, मिस्टर स्ट्रोक था. देखिए इस बार पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज. टप्पा खाने के बाद उछलता ऑफ टप के बाहर जाते, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर रहा. बढ़िया फील्डिंग. और पहले ओवर की कहानी अगर देखे, अजीत कदम का दमखम. रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के. बेहतरीन गेंदबाज. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा जारी रहेगी. राहुल करत गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल करत गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव. डीजे मास्टर एकदम मॉनिटरचा आवाज वाढवा. मॉनिटरचा चिक चिक हॅलो चिक हॅलो चिक हॅलो चिक टेस्ट हॅलो हॅलो चिक टेस्ट हॅलो हॅलो चिक टेस्ट. संतोष, आपका स्वागत है. जिस तरह से ये मुकाबला अजीत कदम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी के स्टार्ट अच्छा करके दी अपनी टीम के लिए. 4 रन, केवल 4 रन, नबीतुली गेंदबाजी हुई. नक्कीच चांगल्या रूपाने आपण सर विश्लेषण केलं की चांगल्या प्रकारे गोलंदाज झाली. अजित कदम पॉवर प्ले म्हटलं तर बॅटर पॉवर दाखवतात, पण अजित कदम एक्सपिरियन्स घेऊन आल्याने पॉवर दाखवलाय. माझ्याकडे क्षमता आहे. पहिल्या चढ चांगल्या प्रकारे गेलाय. और एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा कि जब बल्लेबाज पावर प्ले में खेलते तो अपनी पावर दिखाते, लेकिन यहाँ गेंदबाज ने अपनी कला दिखाई. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, आंखों से दूर वाली गेंदबाजी रही है. और बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं था. हर बार 5वीं 6वीं स्टंप की तरफ गेंद थी तो उसको ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग डीप विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया गया. पहले ओवर का खेल, स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के. राजा बाबू केंद्र 2 पर, जाकिर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. और पूरा दारोमदार रहेगा जाकिर के ऊपर, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, टीम के कप्तान है. गेंदबाजी में परिवर्तन, रोहित यादव को मौका मिला. कप बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये देखें इस तरह से वो बल्लेबाजी करे. काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा. देखिए ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला 10:21 पर ये शुरुआत हुई है और दूसरा ओवर प्रगति पर है. ऑफ साइड पर फ्लैंक स्लिप, एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है. एक खिलाड़ी इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, बिडापुर खिलाड़ी. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात राजा बाबू के लिए. बहुत सारे यंग खिलाड़ी को आप देख रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद रोहित यादव. खराब शॉट सिलेक्शन. संतोष, बहुत ही खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज का. हर गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश हो रही है. शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऑफ स्टंपच्या बाहेरील चेंडू ऑन साइडला खेचून मारण्याचा प्रयत्न आहे.
जशा दिशेने चेंडू आहे त्या दिशेने शॉट सिलेक्शन करणं गरजेचं असेल राजा बाबू करता. और एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा कि जिस तरह से वो गेंददार है मेरिट के हिसाब से खेलने की जरूरत है. काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंदों को वो डिस्को लेके डीप मिड विकेट क्षेत्र में खेलने का प्रयास राजा बाबू कर रहे हैं. ऑफ टाइम के काफी बाहर गेंद है. देखिए रोहित यादव जब गेंदबाजी कर रहे हैं बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है. दूसरी बात ये स्टंप के करीब से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है संतोष ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश, नियंत्रण को खो दिया. ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद. मिस्टर स्टार से स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 6 रन. दूसरे ओवर का खेल 25 मिनट का समय आपको दिया गया है 5 ओवर के लिए. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात. इस बार भी वही कहानी, टिप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर और अजीत सर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं. स्कोर अगर देखें रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन. संतोष बीच मैदान पर बल्लेबाज ज्यादा कुछ नाही कर रहे, गेंदबाज ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं. दोघांमध्ये खेळ चालू आहे. गोलंदाज आणि विकेट किपर फक्त दोघं खेळतात, बॅटर फक्त बघतायत. आपण जर बघितलं तर मध्यस्थिती घेतली जाते फक्त बघण्याची आणि बघितलं जात आहे. माइंडसेट चांगला आहे, कारण की शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, हा चांगला माइंडसेट आहे गोलंदाज रोहित यादवचा. देखिए इंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं. बराबर में खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है मिड विकेट पर. गेंद के नीचे खिलाड़ी और राजा बाबू जो संघर्ष कर रहे थे बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट का पतन. मिड विकेट पर अच्छा कैच अखिलेश यादव ने लिया, तो रोहित यादव ने दिया पहला ब्रेक थ्रू. चांगल्या प्रकारे शॉर्ट पिच चेंडू होता, फिल्डिंगचा समवेत शॉर्ट सिलेक्शन होतं, पण कदाचित परफेक्ट टायमिंग झाला गेला नाही. बघू शकतात आपण अकूट टप्प्याचा चेंडू होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर पूर्ण खेचून मारण्याचा प्रयत्न आणि चांगला झेल अखिलेश यादव. यादव नंबर 1 ने गोलंदाजी केली, यादव नंबर 2 ने कॅच पकडला आणि पठाण इथे बाद झाले. राजा बाबू आज कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए क्योंकि साकेत में अगर आप 2 रन बना रहे तो मेरे हिसाब से अपने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, क्योंकि लिमिटेड ओवर में स्ट्राइक रेट देखा जाएगा. दूसरी बात रोहित यादव है, अखिलेश यादव है, तो यहाँ कुछ असंभव नहीं है. बहुत बढ़िया कैच लिया गया, सुंदर कैच. और टप्पा खाने के बाद संतोष उछाल था, ऑफ टाइम के बाहर तो बिल्कुल गिनती उछाल था, वो एक बार फिर परेशान करता हुआ बल्लेबाजों को. नए बल्लेबाज मुजफ्फर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. रोहित यादव तैयार गेंदबाजी करने के लिए. एक तरफ जाकिर फिलहाल नॉस्टा ग्रीन पर. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सिंगल नहीं आ रहा है, यहाँ खतरा हो सकता है. कमलेश गुप्ता की बात उन्होंने निशाना बिल्कुल साधने की कोशिश की थी. बहुत बढ़िया अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रोहित यादव द्वारा. दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. वाली प्रीमियर लीग राहुल जुगरत इनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, शानदार आयोजन. इस साल और कुछ नया करने की कोशिश हुई है. रोहित यादव का अच्छा ओवर साबित होता है. अगर आप शॉर्ट सिलेक्शन बल्लेबाज द्वारा कवर क्षेत्र में खेलना चाहते थे, टिप ऑफ टाइम के बाहर, आंखों के नीचे नहीं खेल रहे हैं, शरीर के करीब नहीं खेल रहे, गेंद के करीब जाने का प्रयास नहीं है. एक्सीलेंट बॉलिंग बाय रोहित यादव. स्कोर 7 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ऑन प्रोग्रेस. बल्लेबाज बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं. ऑफसाइड पर देखिए फ्लैंक स्वीप पे पॉइंट है, कवर है, उसके साथ स्ट्राइक और मिड ऑफ. ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी दायरे के अंदर है. ओवर दूसरा प्रगति पर 10:21 पर यह मुकाबला शुरू हो चुका है. सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप के अंदर गेंद को खेलते ऑन साइड पर मिड विकेट पर 1 रन लिया गया. संतोष सिंगल लेना बहुत जरूरी है, सिंगल को आपको नहीं भूलना, क्योंकि एक गेंद पर बल्लेबाज जाकिर इंतजार कर रहे हैं और पिछले 8-9 गेंदों में सिंगल नहीं आया, अभी सिंगल आया और जाकिर स्ट्राइकर की तरफ चले गए. जाकिर सोच रहे थे कि सिंगल डबल मिल जाए, मुझे भी स्ट्राइक मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था. हर बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक का चयन कर रहा था, लेकिन सफलता मिली नहीं है. सफलता मिली गेंदबाज को मिली अभी तक, अच्छी गेंदबाजी. अनुशासन के साथ गेंदबाजी हुई है गेंदबाज रोहित यादव द्वारा. देखिए इनके गेंदबाजी का तरीका देखिए, थोड़ा सा एक बार फिर जो कॉम्बॉक्स के सामने से भागते स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते. शमी और मैगरा को मैंने देखा था स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हुए, कम गेंदबाज है. बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर 9 रन 4.5 का औसत है. औसत अभी भी अच्छा नहीं है, आप एक बार फिर देख सकते हैं. प्रोजेक्ट स्कोर 29 दिखाई दे रहा है. चर्चा तो जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आएंगे और बताएंगे तीसरे ओवर की अद्भुत कहानी.
सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हो वाली प्रीमियर लीग 2023 और पठान वॉरियर्स की टीम संघर्ष कर रही है मैदान के अंदर। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अजीत कदम ने दमखम दिखाया था, बहुत ही बढ़िया और शानदार गेंदबाजी की थी, तो उनको मौका मिला दोबारा गेंदबाजी करने के लिए। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है और 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। इस बार टपक आने के बाद धीमी रफ्तार के साथ गेंद आई थी। ये सिंगल बहुत महत्वपूर्ण है। जाकिर नॉन स्ट्राइकर रेट की तरफ आए हैं, मुजफ्फर बिल्कुल इस वक्त स्ट्राइकर रेट की तरफ। थोड़ी सी समस्या है संतोष बीच मैदान पर। जाकीर नक्कीच म्हणत असेल की मुझफ्फर मी सिंगल डबल खेळतो, तुम्ही नक्कीच अटॅक करा आणि अटॅकच्या अनुषंगाने मुझफ्फरला स्ट्राइक एंडवरती आणलं जाकिराने। देखते क्या इसका फायदा कितना होगा। प्लान तो बना है। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे हिसाब से अगर ये सवाल मुझे पूछेंगे ना तो मैं कहूंगा ये बहुत खराब आपने डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन, क्योंकि जाकिर एक्सपीरियंस से क्या खिलाड़ी है, उनको ज्यादा बल्लेबाजी करने की जरूरत है। देखिए ये कनेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। मिड विकेट पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। जाकिर को यहाँ विकेट भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। स्कोर अगर देखें डबल फिगर में पहुंच चुका है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। प्रतियोगिता में अभी तक 7 सिक्सर और 8 चौके आए हैं। अच्छा ग्राफिक आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टीसीपी होता है तो क्वालिटी होती है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पठान वॉरियर्स। ये करना है भाई, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत सिक्सर। थांबवतोय पडद्याच्या समोर जे काही प्लेयर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो आपण पडद्याच्या बाहेर बसायचंय। सर्वांना विनंती करतोय, ब्लू जर्सी मध्ये प्लेयर दिसतात त्यांना विनंती करतो आपण बाहेर बसायचं। प्रेक्षक सर्वांना विनंती करतो आग्रहाची। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। ये 8वां सिक्सर इस टूर्नामेंट का। अब हमें खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में जब बिल्कुल ट्रैवल हो रही थी, उससे पहले बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है और 1 रन लिया। देखिए एक एंड पर जाकिर उम्दा बल्लेबाजी करे, लेकिन जो यंग खिलाड़ी जो उभर कर आना चाहते हैं, अपनी पहचान संतोष बनाना चाहते हैं, संघर्ष उन्हीं के लिए बिल्कुल चल रहा है मैदान के अंदर। संघर्ष केला जातोय पण मुझफ्फर 5 चेंडू फेस केलेत, बॅट आणि बॉल मध्ये कनेक्शन होत नाहीये सर। ज्या कनेक्शनची आवश्यकता जाकीरला देखील आहे त्याचं पठान वॉरियर्सला देखील आहे, पण असं होत नाहीये। बिल्कुल एक सिक्सर आने के बाद गेंदबाज अब क्या लाइन डालेंगे देखने वाली बात है। अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टर्म के बाहर था। टिप्पा खाने के बाद उछलता, बैकफुट पर पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 3 ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर 2 पर खेल रहे, जाकिर ने 5 गेंदों में 10 रन बनाए हैं। अच्छी पारी खेल रहे और वर्ल्ड कप का थीम आप देखें एक बार फिर वो कंसेप्ट के साथ, ये अच्छे ग्राफिक बिल्कुल टीसीपी के द्वारा। चर्चा यहाँ भी जारी रहेगी। तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। चौथे ओवर में एक बार फिर आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए संतोष जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजा बाबू 2, जाकिर 10, मुजफ्फर 2। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। पहिल्या 3 षटकामध्ये बघितलं तर नक्कीच गोलंदाजांनी चांगली भूमिका पार पाडली जाते। अजित कदमला बघू शकता 2 षटकात 13 धावा खर्ची पडला, 5 डॉट चेंडू आणि त्याच्यानंतर रोहित यादव 1 षटक 5 धावा 1 विकेट चांगलं प्रदर्शन केलंय। 3 षटकांमध्ये पूर्णपणे बेडनमध्ये जखडून ठेवलं जात आहे पठाण वॉरियर्सच्या बॅटरला। वॉरियर आहे पण आता वॉर करावं लागेल, युद्ध करावं लागेल। पण या युद्धामध्ये जर बघितलं तर युद्ध क्रमांक 1 3 षटकांचा युद्ध जिंकलाय तो आपण बघितलं तर फील्डिंग करणारा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय, पृथ्वी वॉरियर्सचा संघ। बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी की गई है, लेकिन अब मैदान के अंदर चला गया पानी। 3 ओवर के बाद मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली है कहानी? जाकिर है तो बिल्कुल संभव है, अगर आने वाले 18 गेंदों में अगर वो 10 गेंदें खेलते हैं तो ये मैच जो है जिसपे फाइटिंग टोटल आप देख सकते हैं। याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। जाकीर इनामदार, एक्सपिरियन्स आहे, एक टॅलेंटेड खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जात आहे। रोहित वर्सेस जाकीर। ओव्हर पिच चेंडू होता, बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, समोरचा खेळण्याचा लेफ्ट आर्म बॉलर मिळतोय। रोहित यादव या गोलंदाजी करता ओळखला जातोय। डावखोर हाताचा गोलंदाज, चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून। जाकीर देखील आता प्रयत्न करेन कारण की धावसंख्या कमी बनली आहे 3 षटकांमध्ये। अंतिम 3 मध्ये किती बनतील याचं देखील कॅल्क्युलेशन केलं जाईल। बॅकफुट वरती हलक्याशा पंच केलं गेलं अजित कदम चेंडूच्या पाठीमागे। इथे मिळेल फक्त सिंगल धाव। जो खेळाडू खऱ्या अर्थाने संघर्ष करतोय मुझफ्फर, त्याला यश मिळेल का?
जर कदाचित परफेक्ट टायमिंग जर झालं बॅट आणि बॉल मध्ये तर कॉन्फिडन्स लेवल तो 7व्या आसमानावरती जाऊन पोहोचू शकतो मुझफ्फर याचा. पण असं होईल का? गोलंदाज रोहित यादव करू देईल काय? ते क्वेश्चन मार्क असेल. रोहितने आतापर्यंत मुझफ्फरला बेडनमध्ये जखून ठेवलंय. याच्या अगोदर देखील मुझफ्फरने रोहितला फेस केलं होतं पण खऱ्या अर्थाने दांड्या गुल केल्या होत्या. बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क बिलकुल होऊ दिला नव्हता. तोच गोलंदाज रोहित यादव आपल्या अटॅक वरती सज्ज होईल. मुझफ्फर सामना करावा लागेल. ऑफ स्टंपच्या बाहेरील चेंडू पंच इंटरेस्टेड आहेत. वाईडचा इशारा अजित सरांच्या माध्यमातून दिला जाईल. एक्स्ट्राच्या बदल धावफलक वाढलं जाईल. जाऊन पोहोचते 20 आकड्यावरती. प्रशांत सर नक्कीच स्ट्रगल केलं जाते आणि रोहितचा चांगला विचार आणि चांगला माइंडसेट है. ऑफ स्टंप लाइन ठेवली जाते. देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बल्लेबाज अब क्या कर रहे हैं. बल्लेबाज गेयर कब चेंज करने वाले हैं. आता केला जाईल. कट केलं जाते. डायरेक्टली फिल्डर गुडघ्यांवरती बसले होते. सहज सोपा झेल इथे ड्रॉप होतोय. कमलेश गुप्ता नाराज असतील याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये, कारण की टेक कॅचेस आणि विन मॅचेस असं म्हटलं जातं. कॅच ड्रॉप झालाय. मुझफ्फर जो संघर्ष करत होता त्याला जीवनदान. जाकीर ऑन स्ट्राईक असेल. जाकीर देखील आता कशा अनुषंगाने बॅटिंग करेल, कारण की जाकीरवरती जास्त जिम्मेदारी असेल. संघाचा मोरक्या, संघाचा कर्णधार जाकीर ऑन स्ट्राईक. WPLच्या इतिहासामध्ये खऱ्या अर्थाने जाकीरचं नाव देखील बरंच मोठं आहे. ओव्हरपिच चेंडू, चांगला स्ट्रोक, चेंडू निघून जाईन. दर्शक दीर्घामध्ये बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. थँक्यू डीजे. रूम दिला तर रूमचं भाडं भरावं लागेल. चांगला स्ट्रोक जाकीर. एक आलाय. आणखीचे प्रयत्न करणं गरजेचं असेल जाकीर याला देखील. यावेळेस पायावरती टाकण्याचा प्रयत्न, फक्त दिशा दिली गेली. मनगडाच्या साह्याने चेंडूला खेळून काढलं. मंथन चेंडूच्या पाठीमागे मुझफ्फर इंटरेस्टेड होता. मुझफ्फरला माहिती माझ्या बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाही. जाकीर तुम्ही स्ट्राईक घ्या. दुसऱ्या करता इंटरेस्टेड होते पण मिळणार फक्त सिंगल धाव. देखिए एक एंड पर जाकिर उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पर जो परेशानी, मुजफ्फर 7 गेंदों में 3. इससे पहले राजा बाबू ने भी वही किया. गेंदें ज्यादा थी, रन कम थे और एक बार फिर वहां परेशानी बन रही थी. देखिए जाकिर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. 18 पर खेल रहे हैं. मुजफ्फर की अगली गेंद ये बेहतरीन थी. सिंगल यहाँ पर लेने के लिए इंटरेस्टेड थे. 22 के रुपए पर सिंगल मिल जाएगा. सर आखिरी गेंद थी, शायद भी कर सकते थे, नहीं लेना चाहते थे तो मना कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. रन आ रहे तो जाकिर ने कह दिया कि भैया आ रहे तो आने दीजिए. अच्छी बात है. यहाँ पर 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 29. सर क्या कहना चाहेंगे अगले 2 ओवर में? क्या सर तो सबसे बड़ी बात है रोहित यादव का स्पेल. 2 ओवर 15 रन और 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने जैसे कि कहा, यहाँ से आप अगर रन नहीं लेते तो भी चल सकता था. जाकिर स्ट्राइकर इनकी तरफ रहते, लेकिन जो टीम मीटिंग हुई है, जो प्लान बना हुआ है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं. क्या वो प्लान उनको ए प्लान आपको क्या वो चेंज करना है, बी प्लान की तरफ जाना है, वो देखना बहुत. 4 ओवर 29, 1 विकेट के नुकसान. अशफाक खान मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको कॉम्बॉस की तरफ आना है, मंच की तरफ आना है. तो प्लान ए नहीं चल रहा है तो आपको प्लान बी की तरफ जाना बहुत जरूरी है. अखिलेश यादव बॉलिंग मार्क वरती आलाय. पहिला चेंडू चांगल्या दर्जाचा. मुझफ्फर नक्कीच बघितलं तर खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करतोय पण प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये. 22च्या स्वरूपामध्ये इथे देखील सिंगल मिळेल. जी आपण बघितलं ती संकट आहे मुझफ्फर वरती पूर्णपणे तुटून पडलंय. 9 चेंडू फेस केलेत, आल्यात त्या फक्त आणि फक्त 3 धावा त्याच्या बॅट मधून. प्रयत्न करतोय, प्रयत्नांना यश मिळत नाहीये आणि खऱ्या अर्थाने विचार केला तर पूर्णपणे बेड्यांमध्ये जखून ठेवलं मुझफ्फरला. जाकीर ऑन स्ट्राईक असेल. 9 मध्ये 18 जाकीरच्या बॅट मधून आल्यात. सामना करावा लागेल अखिलेशचा. वन्स अगेन समोरच्या दिशेने प्रॉपर टायमिंग, प्रॉपर कनेक्शन. चेंडू 1 बाउंस, बाउंड्री, षटकार. बाउंड्रीच्या बाहेर गेला होता. खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, खास करके जाकिर द्वारा. सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था डाउन द ग्राउंड. सीधी गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के बाहर आई बॉक्स में. एक दर्शनीय स्ट्रोक जाकिर का. जाकीर चांगले प्रयत्न करतो आणि प्रयत्नांना यश देखील मिळालंय. यावेळेस मिस टाइम झालाय. 4 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येताना पण 4 दूर राहीन. 4 पर्याय दिले ते 4पैकी एकही बरोबर नव्हता. 4 चुकीचे पर्याय इथे निवडले गेले. या 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धाव फलक वाढला जाईल. जाऊन पोहोचते 38-38च्या आकड्यावरती. पहिल्या इनिंगची कहाणी आतापर्यंत चांगल्या प्रकारे झाली पण वॉरियर संघाकरता आणि त्याचं पूर्ण क्रेडिट जातं ते जाकीर इनामदार याला.
अखिलेश यादव 3 मध्ये 8 धावा खर्ची पडला, मागणं ठरला पहिल्या 3 चेंडूमध्ये. जाकीर ऑन स्ट्राईक. 1 सेकंड चांगला स्ट्रोक आहे. पुन्हा एकदा नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूच्या खाली फिल्डर येताना चांगल्या प्रकारे डीप वरून आला, चांगल्या प्रकारे झेड डीपला गेला. जाकीरच्या खेळीवरती पूर्णविराम, फुल स्टॉप. बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री लाइन पर। जाकिर का विकेट 12 गेंदों में 26 रन बना के चले गए। एक्शन रिप्ले में देखे क्या हुआ था। अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर, कवर के ऊपर से खेलना तो चाहते थे लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं था, ज्यादा ऊपर चली गई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। रोहित यादव ने शानदार कैच लाभ का। संघर्षपूर्ण पारी समाप्त हुई। 12 गेंदों में 26, टारगेट बहुत अच्छा था लेकिन समस्या ये है दूसरी एंड पर संतोष पॉजिटिव बल्लेबाजी नहीं हो रही, सकारात्मक बल्लेबाजी नहीं हो रही और इसके कारण जो प्रमुख खिलाड़ी है उनके ऊपर दबाव आ रहे हैं, दबाव का शिकार बन गए हैं जाकीर। नक्कीच अशफाक खान अर्थात आमचे सर्वांचे लाडके प्रधानजी यांचं आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम प्रधानजी, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. नक्कीच अशफाक खान पिताश्री खुश असणार कारण की मुलाने डेब्यू केला WPL मध्ये. कैवल्या लायन्स मध्ये त्यांचा समावेश झाला त्यांच्या पुत्राचा. अक्षय येडेवाला नवीन बॅटर ऑन स्ट्राईक. ऑफ स्टंपच्या बाहेरील चेंडू होता, चेंडू निघून जातोय डिक्लेरेशन झोन मध्ये 22च्या स्वरूपामध्ये. विजय येडवे आलाय आणि पहिला चेंडू फेस केला आणि पहिल्या चेंडूवरती बॅट अँड बॉल मध्ये कनेक्शन झालं गेलं नाही. जाकीरची विकेट या मॅच मध्ये टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. मुझफ्फर याला प्रयत्न करावे लागतील. विजय येडवे ऑन स्ट्राईक. अखिलेशने नक्कीच सफलता प्राप्त करून दिली आपल्या संघाला. यावेळी स्पेस रेशन गती परिवर्तन होतं. चेंडू डिक्लेरेशन झोनच्या दिशेने वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, निघून जाईन. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये मिळतील या 2 धावा. 5 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलक जाऊन पोहोचते 41-41च्या आकड्यावरती. मुझफ्फर आणि तसेच राजा बाबू आणि विजय येडवे जास्त चेंडू धावा आल्या त्या बऱ्याच कमी. 41 धावसंख्या 5 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस. प्रशांत सर कदाचित विचार केला तर जाकीरने फक्त चांगलं प्रदर्शन केलं पण त्याच्यानंतर असा कुठलाही खेळाडू नव्हता की तो प्रभावित करू शकत नाही. अगदी बरोबर. सर्वात महत्वाचं काय असते की तुमच्याकडे प्रीमियर लीगची कन्सेप्ट कशी असते की अनेक नवोदित खेळाडू 24 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी निश्चितच 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. ही विजय माहिती आम्हाला माहिती देतात, अत्यंत महत्वाचं. दुसरी महत्वाची गोष्ट संतोष, यावेळेला सामना अत्यंत महत्वाचा. प्रीमियर लीग म्हणजे काय तर प्रत्येक वेळेला तुमच्याकडे हुकमाचे 1 असतील याची गॅरंटी नाही, परंतु तुमच्याकडे असलेल्या पानावरती चांगला डाव तुम्हाला खेळता यायला पाहिजे तरच. कारण काही खेळाडू यंग असतील, काही जणांकडे टॅलेंट असेल, अनुभव नसेल, काही जणांकडे फॉर्म नसेल, अशा वेळेला या सर्व खेळाडूंना घेऊन तुम्हाला चांगले क्रिकेट खेळता यावं लागेल. नक्कीच प्रीमियर लीग म्हटलं तर नक्कीच अपकमिंग टॅलेंटेड खेळाडूंना याच्यामध्ये एक संधी मिळते आणि त्या संधीचं सोनं करावं लागते. सर आपण बघितलं तर अंडर 10चे देखील प्लेयर WPL मध्ये आहेत या सीझन मध्ये, या वर्षीच्या हंगामामध्ये. फैजान मंसूरी पहिला चेंडू मुझफ्फर ताकदवर तगडा कडा प्रहार, चेंडू निघून जाईन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार, हा षटकार नव्हे तर प्रशांत सर कॉन्फिडन्स असेल जो त्याचा आत्मविश्वास गमावला होता तो या शॉटने परत येईल. बिल्कुल सही का, बहुत अच्छा स्ट्रोक था. बैकफुट पर एक बार फिर बॉडी को रोल किया और खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था. वेलकम 6 मैं कहूंगा. फैजान एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, सब लोग जानते हैं. उनके खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज मुझफ्फर का और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ने वाला है. षटक क्रमांक अंतिम मार्गस्थ आहे आणि तसेच बॅक टू बॅकचा दुसरा मुझफ्फर इज ऑन अ फायर. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 षटकार फैजान मंसूरेच्या विरोधामध्ये. सर मुझफ्फर खेळत होता कुठे आणि आता खेळतोय कुठे की मुझफ्फर तोच जो त्याला अगोदर बघितलं. देखिए सबसे बड़ी बात है उनका जो कॉन्फिडेंस. आगे खेल रहे, पीछे खेल रहे, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे. पहले छोटी गेंद थी, इसके ऊपर बैकफुट चले गए, उसके बाद में आगे गेंद थी, फ्रंट फुट पर खेला. ये अच्छी तकनीक है संतोष, आपके पास अच्छी तकनीक है ना तो सामने के वाले को आप तकलीफ भी दे सकते हैं. बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी. जब एक बार आपने सही कहा कि वही खिलाड़ी है जो संघर्ष कर रहे थे लेकिन इनकी गाड़ी पटरी पर आई है. तकलीफ नव्हे तर सर हा बराच त्रास सोसावा लागेल.
स्वतः कर्णधार आहे पण कदाचित बॉलिंग मार्क वरती आलाय. बॅक टू बॅकचा तिसरा षटकार करांची हॅट्रिक इथे कंप्लीट करताना मुझफ्फर. संतोष और किसके खिलाफ फैजान जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है. शानदार खेल इनका भी रहता है. उनके खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय मुझफ्फर. 3 आलेत. यावेळेस ओव्हरपिच चेंडू होता समोरच्या दिशेने. चांगला स्ट्रोक. फिल्डर पाठीमागे. चांगली फिल्डिंग नासिर इनामदार याची देखील. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये इथे विजय एडवे बाद होईल पण इम्पॉर्टंट गोष्ट असेल ती महत्वपूर्ण गोष्ट असेल मुझफ्फरकडे स्ट्राईक राहील. अपेक्षा आपण अगोदर ठेवत होतो की मुझफ्फर स्ट्राईक एंडवरती राहायला पाहिजे पण अपेक्षा ठेवतो की मुझफ्फर स्ट्राईक एंडवरती राहायला पाहिजे कारण की प्रेक्षकांचं मन जिंकतोय मनोरंजन करतोय मुझफ्फर. संतोष देखिए जब जाकिर मैदान के अंदर थे अगर मुजफ्फर नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहते तो कोई परेशानी नहीं. जाकिर चले गए तो नए हीरो की तलाश हो रहे. बहुत अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए. यह अच्छा मंच इनके लिए बना हुआ है. धावफलक 60-60च्या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलंय. वन्स अगेन चांगला स्ट्रोक निघून जाईन. 1 बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मुझफ्फर आता नक्कीच आडव्या हाताने घेताना फैजान मंसूरी आला आणि 5 चेंडूंमध्ये 23 धावा खर्ची पडलाय फैजान मंसूरी. सर आपण बघितलं तर फैजान एक हार्ड हिटर बॅट्समन आहे. विरोधामध्ये चांगली फटकेबाजी करताना इथे मुझफ्फर 14 चेंडू मध्ये जाऊन पोहोचला तो 26च्या आकड्यावरती. और एक खूबसूरत स्ट्रोक इन बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए चरणों के लिए. क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी रही है मुजफ्फर की जिन्होंने 4 सिक्सर जड़ दिए हैं. तो आगाज इस ओवर का बिल्कुल दमदार था. अंजाम की बात करें तो वो शानदार है. गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रन ये स्ट्रोक देखिए. ओहो खूबसूरत बल्लेबाज मुजफ्फर द्वारा. 6 ओवर 72 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर पठान वॉरियर्स यही टीम संतोष अगर देखे तो संघर्ष कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा फिनिश किया गया. और फैजान के ओवर में संतोष मेला लूटा गया. 31 रन आए हैं. 31 रन और दनादन बल्लेबाजी मुजफ्फर की 14 गेंदों में 26. आणि अंतिम चेंडूचा जर विचार केला तर आला रे आला ठाकरे. प्रशांत ठाकरेच्या बॅट मधून षटकार. आणि आपण पहिल्या इनिंगचं बॅटिंगचं अनालिसिस बघूयात. 7 मध्ये 2 धावा राजा बाबूच्या बॅट मधून. त्याच्यानंतर जाकीर इनामदार कॅप्टन इनिंग त्याच्या माध्यमातून खेळली गेली. 12 चेंडूमध्ये 26 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्या आणि मुझफ्फरचा फिनिशिंग टच 14 मध्ये 26. त्याच्यानंतर विजय एडवे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला. खाते न खोलताना त्याच्यानंतर प्रशांत ठाकरे अंतिम चेंडूवरती षटकार. 72 धावा बनल्या जातात विजयाकरता. 73 धावांचं आव्हान असेल आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट मॅचचा देखील टॉस केला जाईल. आपल्या सोबत जोडल्या जातील व्हॉइस ऑफ पालघर खऱ्या अर्थाने बऱ्याच मोठ्या टुर्नामेंट प्रमोद शेडगे सर आपल्या समोर टॉस बॉक्स मध्ये जोडले जातील. सुपर किंग ऋतिका स्ट्राइकर एसपीएल सुपर किंग की टीम और ऋतिका स्ट्राइकर की टीम. ऋतिका स्ट्राइकर एक बार भी तैयार है टॉस के लिए. तो राजा बाबू बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए. मुजफ्फर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की. जाकिर की शानदार बल्लेबाजी रही है और अब समय हो गया है. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया है. चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन करण्यासाठी या नरेंद्रजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण कॉइन स्पिन करणार आहोत. एका सेटला वीरू वीरेंद्र आणि तसेच सन्माननीय आदरणीय नरेंद्रजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. दादा आपणास विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. शुभ हस्ते आपण कॉइन स्पिन करणार आहोत. यंदाच्या वर्षात जरा जितू आमच्यापासून थोडेसे दूर आहेत त्यामुळे कदाचित थोडंसं कनेक्शन टेक्निकली साऊंड सिस्टम जरा थोडंसं नेटवर्क आपल्याला पाहायला मिळतं तुटतंय. राहुलजी आत्माराम गरज साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही संघ शेक हँड करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं द बेस्ट WPL हा कॉइन स्पेशल आपण पाहत आहे. HT हेड अँड टेल.
हेड येस हेड. धन्यवाद नरेंद्रजी पाटील साहेब. आपण व्यासपीठ जी गरज साहेब यांचा व्यासपीठ आनंद घ्यावा. तर यस वीरू टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा आपका? करते समय सामने वाली टीम को कम से कम रन्स यहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे. इस टूर्नामेंट के बारे में दो लफ्ज क्या कहेंगे और प्लेइंग के लिए में कौन से ऐसे इस साल में है जो ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है? तो बात कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस है, वही परफॉर्मेंस हम लोग को मालूम पड़ता है. तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में नहीं कहना चाहूँगा. बाकी टूर्नामेंट की बात करेंगे तो इस एरिया का सबसे अच्छा टूर्नामेंट राहुल दादा, तानाजी, धीरज और कमलेश दा, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और दिखने में भी आता है वो कि इतने दिन तक पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे प्लेयर को मौका मिलता है. तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको. भले मैं कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पाता बट ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब मैं इसमें प्ले करता हूँ, तो खेलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच वीरू. धीरज, टॉस जीते तो क्या आपका फैसला रहता था? बैटिंग ही करते. बैटिंग करते हैं तो अभी सुनहरा मौका आया है, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने का यहाँ पर सुनहरा मौका है. इस टूर्नामेंट के बारे में दो लफ्ज क्या कहेंगे आप? टूर्नामेंट के बारे में बोलने से ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट का ऑलरेडी पब्लिक अभी ऐसा हो गया है कि ऑलरेडी पब्लिक पूछती है कि कब होगा टूर्नामेंट, कब होगा. भाई जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे लड़के जितने भी सपोर्ट करते हैं सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हर साल बेटर से बेटर हो. अगले साल और अच्छा करने का कोशिश करेंगे और इस साल वापस से कोशिश करेंगे कि भाई की टीम में वापस से आया हूँ तो अच्छा परफॉर्मेंस देके टीम को जिताने का. क्या बात है, थँक्यू व्हेरी मच धीरज अँड वीर. तर यावेळेला टॉस नरेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते कॉइन स्पिन झाला. ऋतिका फायटर्स आणि मात्र यावेळेला जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. ऋतिका फायटर्स ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाव. या आपण जाऊया, प्रशांतजी आदवडी सर त्या ठिकाणी आहेत आणि एका साईडला संतोष चव्हाण. थँक्यू प्रमोद सर, आपला देखील आम्ही आभार व्यक्त करतो. 73 धावा बनल्या जातात. 74 धावांचं आव्हान असेल. इर्शाद चौधरी ऑन स्ट्राईक. नॉन स्ट्राईक एंडवरती फैजान मंसुरी बॉलिंग मार्कवरती. जाकीर इनामदार पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर. दर्जेदार चेंडू आहे जाकीर इनामदाराचा. टप्पा पडल्याच्या नंतर बघितलं तर नक्कीच थोडासा टर्न प्राप्त झाला होता जाकीर याला. इस गेंदबाजी के लिए जाने जाते जाकीर इनामदार. इनकी कलाइयों में जादू है और इसी जादू के लिए जाने जाते हैं जाकीर. सलामी जोड़ी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी. अच्छा प्रदर्शन किया था पहले इनिंग में. ऑफ स्टंप की फिर से बाहर वाली गेंद थी. बैक टू बैक ये दूसरे ऑफ स्टंप की बाहर वाली सरड़ करती हुई गेंद थी, लेकिन इस बार अंपायर सर इंटरेस्टेड वाइड का इशारा था. वह मिस्टर एक्स्ट्रा मैदान के बीच में आएगा. जाकिर की सीजन 7 की पहली खराब गेंद आती हुई. इरशाद चौधरी ऑन स्ट्राइक. इस बार बैकफुट पर सिर्फ पुश किया था, गेंद को सिर्फ दिशा दी गई थी. सिंगल रन यहाँ पर मिल जाएगा इरशाद के लिए. इस सिंगल के साथ देखा जाए तो स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 2 के आंकड़े पर. इरशाद अपना खुद का खाता खोलते हुए. अब जो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे बल्लेबाज फैजान मंसूरी, इनको स्ट्राइक एंड पर लाया जाएगा. ये धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, सिक्सर किंग के नाम से पहचाने जाते फैजान मंसूरी ऑन स्ट्राइक. इसी बीच बेहतर स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी राजा बाबू. अच्छी फील्डिंग होते हुए सिर्फ सिंगल मिल पाएगा. सिंगल के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं. इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 3 के आंकड़े पर. बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम के लिए यहाँ पर दिलाते हुए टीम के खुद कप्तान जाकिर इनामदार. अच्छा स्टार्ट मिला है. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, 30 यार्ड सर्कल को टपाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. जाकिर इनामदार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बेड़ियों में यहाँ पर बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को. इरशाद ने अभी तक देखा जाए तो 3 गेंदें फेस की है. कुल मिलाकर 1 रन के बल्ले से आया और फैजान के बल्ले से भी 1 रन आ चुका है और 1 एक्स्ट्रा रन था. 74 का टारगेट यहाँ पर लक्ष्य यहाँ से चेस करना है और अच्छा स्टार्ट अभी तक मिला है जाकिर के लिए. ओवर पिच गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी आते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग होते हुए सूरज जाधव. अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए यहाँ पर महज 2 रन बचा चुके. इस 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा 5 के आंकड़े पर. और बेहतरीन इस ओवर को अभी तक अंजाम दिया है जाकिर इनामदार ने. 5 गेंदें फेंकर हो चुकी है, आखिरी गेंद का खेल आना बाकी. 74 का लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर जाकिर ने पूरी तरह से इस ओवर में बल्लेबाजों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा है. ज्यादा हाथ खोलने का मौका मिला है नहीं. आखिरी गेंद बची है. पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ. एजाज शाह भाई का इनका भी आगमन होता हुआ. मोस्ट वेलकम, आपका भी हार्दिक स्वागत है. यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. ऑन साइड में गेंद गैप पे ट्रैवल होती हुई कम से कम यहाँ पर दूसरा ढूंढा जाएगा और शायद दूसरे की प्राप्ति नहीं, पूरे यहाँ पर मिलेंगे पूरे 4.
4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ओवर नंबर 1 का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर 9 के आंकड़े पर, 9 के आंकड़े पर बिना किसी नुकसान के। एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग है, एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग। यहाँ एक बार पे देखिए रेस लगी है, पीछे खिलाड़ी भाग, लेकिन उसके बाद में देखिए यहाँ बहुत सारे दर्शक हैं उनके तरफ के चली गई और ये खिलाड़ी भी चला गया। बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं एक्शन रिप्ले में। 9 रन बगैर किसी नुकसान के। दृश्य 7 पर दोबारा देखे क्या हुआ था। मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, गैप पे चली गई। ये बहुत एक बार फिर बड़ी रेस थी, पीछा करते गए, भागते रहे, गेंद बिल्कुल हाथ में नहीं आई और उसके बाद में शरीर का संतुलन इन्हें खो दिया था गेंद, और ये खिलाड़ी भी बाउंड्री रन के बाहर। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल समाप्त। जाकिर अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे थे। समाप्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फिनिश था वो इतना अच्छा नहीं था। चौके के साथ आपने देखा था एक्शन रिप्ले में शायद गेंद के साथ खिलाड़ी भी बाउंड्री लाइन के बाहर गए थे। सर यहाँ पर 4 नहीं तो 8 रन देने चाहिए थे क्योंकि खिलाड़ी भी बाहर गए थे। इसीलिए मैंने कहा कि गेंद भी बाउंड्री रन के बाहर और खिलाड़ी भी बाउंड्री रन के बाहर था। और दर्शक दीर्घा में जो दर्शक था वहां थोड़ी झप्पियां हो गई एक छोटा सा टकराव। ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए यहाँ पर राजा बाबू राज करना होगा फैजान के सामने। फैजान डिफेंस किया, इस गेंद पर मजबूर किया था कि आप डिफेंस करिए, शरीर के ऊपर डाली थी गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर राजा बाबू का भी अच्छा स्टार्ट, पहली गेंद बेहतरीन। संतोष देखिए एक बार फिर जाकिर तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते, बहुत साल से हम देखते आए, लेकिन राजा बाबू जो नए खिलाड़ी यंग खिलाड़ी आ रहे हैं उनके ऊपर भी कैमरा रहेगा। जरूर सर, आपने अच्छी बात कही क्योंकि राजा बाबू अपना रुतबा यहाँ पर कायम कर चुके हैं, लेकिन अगर फुल टॉस गेंद डालेंगे तो फुल टोल वसूल किया जाएगा। फैजान मंसूरी के बल्ले से यहाँ पर सिक्सर आता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक। टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाते यहाँ पर फैजान मंसूरी। इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। ये अच्छी गेंद थी। संतोष चर्चा तो ये भी हो गया ना, क्योंकि एक तरफ फैजान मंसूरी जैसे खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आप अच्छी गेंदबाजी करें तो तब चर्चा होगी आपकी, नहीं तो यहाँ से रन बनने वाले सबको पता है। बहुत अच्छी गेंद थी, कमबैक करने का मौका मिला। एक तेरी क्या फिर से एक मेरी होगी। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद गैप में है, विजय एडवे गेंद के पीछे थे। कम से कम यहाँ पर दूसरा मिल जाएगा, दूसरे की आसानी के साथ प्राप्ति हो जाएगी। इस 2 के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचेगा 17-17 के आंकड़े पर। फिर से स्ट्राइक एंड पर रहेंगे फैजान मंसूरी, जिन्होंने 5 गेंदें फेस किए, 9 रन उनके बल्ले से आए। और दूसरी तरफ इरशाद चौधरी, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और की अगली गेंद फैजान के लिए, बड़ा स्ट्रोक, ताकतवर, तगड़ा, ये गेंद जाएगी सीधा दर्शक दीर्घा में। 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। सर आपने कहा था कि अगर फैजान सामने अच्छे बैटर है, अगर आप उनको खामोश रख पाएंगे तभी गेंदबाज की चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर चर्चा सिर्फ एक ही बल्लेबाज की चली है, वो है फैजान मंसूरी की। पैरों में डाली थी, हेलीकॉप्टर को उड़ाया, लैंड किया जाएगा सीधा दर्शक दीर्घा में। इस ओवर का तीसरा सिक्सर। बहुत अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज फैजान मंसूरी का। हमेशा देखे मैन ऑफ द सीरीज के रेस में रहते, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन में बिल्कुल रहते, तो ये गेंद खराब नहीं थी, शॉट बहुत अच्छा था और खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी फैजान मंसूरी द्वारा। स्कोर अगर देखें तो 2 ओवर 29 रन बगैर किसी नुकसान के। इस राजा बाबू की बात कर तो 2 बिंदी गेंदें डाली थी, लेकिन 3 सिक्सर आए हैं मोमेंटम बल्लेबाजों के पास। भले तुमचं नाव राजा असेल पण राज मी करणार आहे। माझं नाव फैजान मंसूरी आहे आणि ही माझी ओळख आहे। सर आपण बघितलं तर 20 षटकारांकरता 10,000 रुपयाचा पारितोषिक आहे। फैजान मंसूरी बोलते माझा नॉमिनेशनचा फॉर्म भरा पहिले, कारण की 3 षटकार आलेत फैजानच्या बॅट मधून। ये तो मैंने तो एक बार फिर आगे जाकर ये कहा कि मैन ऑफ द सीरीज का जो नॉमिनेशन होता है वहां भी ये होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहला लड्डू फूटा। 20 सिक्सर अगर आप लगाएंगे तो 10,000 का इनाम। ये WPL है, बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। नक्कीच खऱ्या अर्थाने जाकीरला पुन्हा सध्या अटॅक वरती येण्याकरता मजबूर केले फैजान याने, पण विकेटच्या शोधामध्ये आलाय। पठाणवाडीचा संघ अपेक्षा असेल की 1 विकेट जाकीर याने मिळवून द्यावी, पण असं होईल का? इरशाद ऑन स्ट्राइक,
अकोट टप्प्याचा चेंडू कट केलाय चांगल्या प्रकारे इथे झेल टिपला जातोय. मुझफ्फर आपलं कार्य पार पाडताना बॅटिंग मध्ये स्ट्रगल करत होता, फिल्डिंग मध्ये चांगल्या प्रकारचा इथे झेल टिपला जातोय. इर्शाद चौधरीला इथे बाद केलं जातंय. जाकीर विकेटच्या शोधामध्ये आला होता सर आणि विकेट प्राप्त करतोय. गेंद थी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए इनको बैकफुट चले गए, लेकिन जमीन पर नहीं रख पाए. एक बार फिर अलॉन्ग द कारपेट नहीं खेल पाए, तो पॉइंट पर बहुत अच्छा कैच लपक गया. विकेट की तलाश थी और जाकिर जो है विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया. 29 एक विकेट के नुकसान पर यहां से क्या ये मुकाबला है जिसमें जाकिर कमबैक करेंगे, टीम कमबैक करेगी, ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि मैदान के अंदर कमलेश गुप्ता पहुंच चुके हैं. रूम दिला होता जाकीर इनामदार याने. सर कदाचित आपण जर विचार केला तर डाव्या किंवा उजव्या साईडला तर थोडासा चेंडू इकडे तिकडे झाला असताना नक्कीच चौकाराची मोहर लिहिली होती, पण डायरेक्टली शोधून काढला जातोय मुझफ्फर याला. जो स्ट्रगल करत होता त्याला कॉन्फिडन्स दिला जातो इथे. You're absolutely right. रूम तो था लेकिन ज्यादा धूम नहीं मचा पाए बल्लेबाज. सीधा पॉइंट पर जो खिलाड़ी उनके गोदी में गेंद चली गई है, लेकिन ये दिग्गज खिलाड़ी मैदान के अंदर है. तीन दिग्गज मैदान के अंदर. कमलेश गुप्ता मैदान दरम्यान दाखल झाले. जाकीरचा सामना करावा लागेल. जाकीर चांगलं प्रदर्शन करतोय, विकेट प्राप्त करून दिलं प्रसंगाला. पेस गती परिवर्तन. कमलेश गुप्ता क्रिकेटचं बराच एक्सपिरियन्स कुठून नव्हे तर दाबून त्यांच्यामध्ये भरलंय. चेंडू जातो डिक्लेरेशन झोन मध्ये 2 धावांकरता. कमलेश गुप्ता पहिल्या चेंडूवरती खाता खोलतोय. संतोष सबसे अच्छी बात की थी, गेंद को आखिर तक देखा, गति का इस्तेमाल किया, स्टीयर किया गया था थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, और यहाँ अगर देखें तो वो बाउंड्री तो नहीं है, डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई, तो बहुत अच्छी बात है. गेंद को आपको आखिर तक देखना पड़ता है. कमलेश गुप्ता के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी है. जाकिर भी कुछ कम नहीं है, एक तरफ अनुभव के भंडार कमलेश गुप्ता है तो दूसरी तरफ से जाकिर इनामदार. अच्छा बैटर देखने का मौका मिलेगा. या ग्राउंडचे प्रिन्स आहेत, राज करतात जाकीर इनामदार. बॅटिंग असो, बॉलिंग असो, फिल्डिंग असो, राज करतायत. यामुळेच फुल टॉस चेंडू दिशा दिली जाते, निघून जाईन स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कमलेश गुप्ताच्या बॅट मधून चौकार. पैरों पर थी गेंद और फुल टॉस थी, तो कमलेश गुप्ता ने केवल टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहते हुए एक दर्शनीय स्ट्रोक खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए. इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ चली गई. गेंद की पीच तक नहीं थे बल्लेबाज कमलेश गुप्ता. स्कोर 35 एक विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर है. 74 रनों का लक्ष्य. रिकवर रन रेट 11.70 का है. करंट रन रेट 13.12 का है. विजय करता आणखी 39 धावसंख्येची आवश्यकता असेल. जाकीरच्या स्पेल मधील अंतिम 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. वन्स अगेन कट केलं जातंय, चांगल्या प्रकारे चेंडू निघून जाईन थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर डिक्लेरेशन झोन मध्ये. या 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धावफलक वाढलं जाऊन पोहोचेल 37 च्या आकड्यावरती. सेन्सिबल क्रिकेट इथे खेळलं जाते प्रशांत सर. आणि कमलेश गुप्तांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे जाकीर एक विकेट टेकर गोलंदाज आहे, त्याला सन्मान देणं गरजेचं आहे आणि पुरेपूर सन्मान देऊन धावा देखील जोडल्या जात आहेत. आपने सही कहा कि रन भी आ रहे हैं, एक बार फिर विकेट भी बचाने का काम हो रहा है, सिंगल डबल आ रहे हैं, चौके आ रहे हैं, खराब गेंद के ऊपर प्रहार हो रहा है. सेंसिबल क्रिकेट, आपने सही कहा, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है. षटकामधील पुढील चेंडू सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता पंचांकडे दाद, आणि तसेच बघितलं तर मिळेल ती लाईक पाईच्या स्वरूपामध्ये ते मात्र सिंगल. आणि इथून बघितलं तर सर खेळ समाप्त होईल 3 षटकांच्या समाप्तीअखेरीस धावसंख्या जाऊन पोहोचली जाते ती 38-38 च्या आकड्यावरती. 74 धावांचं धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता, त्याच्या मोबदल्यामध्ये आतापर्यंत म्हणलं जातं 38-38 धावसंख्या. येणाऱ्या 18 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. विजय करता 36 धावसंख्येची आवश्यकता असेल पृथ्वी वॉरियर संघाला. दोन्ही संघांच्या नावामध्ये वॉरियर आहे, पण कदाचित वॉर आता चांगलं जमलं जातंय. 18 मध्ये 36चं समीकरण सोपं होणार आहे दोन्ही संघांकरता. संतोष ग्राफिक देखे बहुत अच्छा लग रहा है. जब वर्ल्ड कप आपने अभी देखा है तो उसके बाद में ये स्कोरबोर्ड जो है एक बार फिर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का मैच आप देख रहे हैं, वो फीलिंग आ रहा है. राहुल जुगरज साहब एक बार फिर नेतृत्व करते हुए इस टूर्नामेंट में, और हमारे साथ संदेश जुड़े हुए संदेश पाटिल जो ये सारे ग्राफिक दे रहे हैं. 38 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त. राजा बाबू को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए. कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे. कमलेश 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.
राजा बाबू ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद ऑन साइड पर गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। और चौथा ओवर प्रगति पर संतोष, चौथे ओवर का खेल पहली गेंद पर क्या सिंगल लिया गया, स्कोर 39 एक विकेट के नुकसान पर। अब हाथ खोलने पड़ेंगे, के आंकड़े अच्छी बल्लेबाजी हुई है और कमलेश गुप्ता अच्छे से जानते हैं कि सिंगल लेना मेरा काम है, सिक्सर लगना फैजान का काम है। बिल्कुल सही। राजा बाबू उड़ाया आसमान की तरफ, फैजान इनका नाम, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना इनका काम। फैजान इस मुकाबले में डाल रहे जान, मैग्निफिसेंट सिक्सर। फैजान मंसूरीच्या बॅट मधून षटकार क्रमांक 4 आलाय। इस बार पैरों के ऊपर गेंद, हेलीकॉप्टर खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है। ओहो, आपको वो कैच पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रशांत ने भी आज बहुत बढ़िया तरीके से वो फिनिश किया था, लेकिन फिलहाल ये हवा में गेंद थी मिड विकेट पर। स्कोर अगर देखें तो चौथे ओवर में 46 एक विकेट के नुकसान पर। एक बार रन रेट 11.20 का, करंट रन रेट 13.14 का है। और राजा बाबू की 9 गेंदों की कहानी अगर देखें 28 रन खर्च किए हैं। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। पठान वारियर्स और पृथ्वी वारियर्स के बीच आज के दिन का ये तगड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। दूसरा मुकाबला 74 रनों का लक्ष्य है, स्कोर 47 एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, फ्लाइंग स्लिप गली एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना तो चाहते थे, लेकिन बैकलिप का इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इस वक्त ज्यादा एक बार फिर गति नहीं थी गेंद की तरफ अगर देखें तो राजा बाबू की गेंद। स्कोर अगर देखें तो चौथे ओवर में 48 एक विकेट के नुकसान पर। समीकरण की तरफ आपको एक बार लेके जाएंगे। 74 रनों का लक्ष्य है और आपके स्क्रीन पर इस गेंद के बाद बिल्कुल वो समीकरण आएगा। 48 एक विकेट के नुकसान पर, अभी भी 26 रनों की जरूरत, 14 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। बैकफुट चले गए, हवा में खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। एक रन लिया गया, शायद तो दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के ऊपर विश्वास जताते हुए 13 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। कमलेश गुप्ता और फैजान मैदान के अंदर, स्कोर 49 एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं। राजा बाबू, स्कोर 13 गेंदे 25, 74 रनों का लक्ष्य, 74 का टारगेट। ऑफ साइड पर देखिए तो बिल्कुल 5 खिलाड़ी कमलेश गुप्ता के लिए। आखिरी गेंद शेष, और छोटी गेंद थी लेग स्टंप की तरफ से, लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, वाइट बॉल का इशारा। संतोष, इस ओवर के बाद मतलब इस गेंद के बाद में एक और चर्चा करने वाला हूं, आपके साथ जुड़ने वाला हूं। 13 गेंदे 24 रनों की जरूरत है, 50 रन पूरे हुए हैं। 50 अप पृथ्वी वारियर्स ने 50 रन पूरे किए चौथे ओवर में। बार सीधे बल्ले से खूबसूरती के साथ कमलेश गुप्ता खेल रहे हैं। 1 रन लेने का मौका, आखिरी गेंद पर सिंगल है और 12 गेंद में 23 रनों की जरूरत है। इस साल जो बदलाव हुआ है ना, जो डाइस बनाए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, कॉम्बॉक्स सीधा रखा गया है, वो सबसे बेहतरीन बात। तो यहाँ से कमेंट्री करना बहुत आसान हो जाता है और मजा रहा है। मुझे तो मजा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? नक्कीच मला पण मजा येते, कारण की आपण इथून परफेक्ट प्रेडिक्शन देऊ शकतो, काय घडतंय नक्की, कुठे काय घडलं होतं त्याचं आपण प्रेक्षकांपर्यंत ती माहिती पोहोचवू शकतो। ॲक्युरेट माहिती, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। नक्कीच राहुल भाई म्हटलं तर जेवढे शब्द बोलले तेवढे कमी पडणार आहेत, कारण की आपण बघितलं तर आपले प्रमोद सर सातत्याने म्हणतात गोरगरिबांचे करिवारी राहुल भाई आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। प्रत्येकाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणारे म्हणजे हॅशटॅग सपोर्ट सिस्टम, प्रत्येकाच्या मनावरती राज्य केलंय राहुल भाई। पूर्ण आपण वसईमध्ये घ्या, वसईच्या बाहेर देखील घ्या, हे नाव बरंच खऱ्या अर्थाने गाजलं जात आहे। राहुल आत्माराम घरात नाव नव्हे ते ब्रँड बनले आताच्या घडीमध्ये। संतोष, महत्वाची गोष्ट म्हणजे काही रिअल हिरोज असतात, त्यापैकी आपण बघितलं तर राहुल गरज आहेत। महत्वाचं म्हणजे कोरोनाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी खूप मदत केली, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम त्या कालावधीमध्ये राबवले। हे क्रिकेटचं मैदान सातत्याने बिझी ठेवण्यामध्ये देखील सिंहाचा वाटा त्यांचा राहिलाय। 12 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता, जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। अभी ये मुकाबला समाप्त होने के बाद एक लक्षात घ्या, इथे काही नियम आहेत। प्लेयर फक्त यावेळेला पाणी घेऊन जातील, कारण ते जर्सीमध्ये असणं देखील गरजेचं आहे। तुम्हाला जर्सी दिलेली आहे, टी शर्ट दिलेला आहे, किट दिलेलं आहे। यापूर्वी संतोष आपण बघितलं तर किट करता किट असायचं, म्हणजे मिळायचंच नाही, पण आता किट इतकं चांगलं आणि खूप सुंदर दिलं जाते। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है,
वॉलीबॉल प्रीमियर लीग 2023 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। सुमित चौहान को मौका मिला, सामने अनुभव के भंडार खिलाड़ी कमलेश गुप्ता, दूसरी तरफ से निरंतरता का दूसरा नाम फैजान है। तो प्रेशर गेंदबाज के ऊपर भी रहेगा। आपके पास 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड पर फ्लैग स्लिप, एक गली पॉइंट, उसके साथ कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। मिस्टर स्टोक हवा में खेल दिया, विकेट कीपर गेंद के नीचे, क्या ये कैच हो जाएगा? बिल्कुल कैच है। पहली गेंद पर विकेट लिया गया। कमलेश बैक टू द पेवेलियन, बड़ी सफलता मिली है, प्राइसलेस विकेट है। राहुल गाजतय नाव नामचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव नामचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव नामचे दादाचं गाजतय नाव. थँक्यू से रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता चांगला स्ट्रोक होता पण फिल्डर आला, मिस टाइम झाला होता आणि विकेट कीपर चांगला झेल त्याच्या माध्यमातून टिपला गेला. सुमित चव्हाण बॉलिंग मार्क वरती आला आणि पहिल्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त आहे. जरी सफलता नव्हे तर नक्कीच फैजान 2 चेंडू स्ट्राइक एंड वरतीच राहील, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये. बिल्कुल सही, फैजान नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर फिलहाल उनको खेलने का मौका मिलेगा। और रोहित यादव जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 11 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। तारीफ करूंगा मैं सुमित की, जिस तरह से इन्होंने क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, एंगल क्रिएट किया था, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला और कमलेश गुप्ता बैकफुट पर जाना चाहते थे, लेकिन गति और उछाल इतना ज्यादा था, बैकलिप का इस्तेमाल नहीं कर पाए, पुल नहीं कर पाए, तो बिल्कुल वो मोटा सिरा लगा बल्ले का और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं रोहित यादव। 11 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। प्रतियोगिता का आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, वाली प्रीमियर लीग 2023। ऑफ साइड पर एक थर्ड पैड पॉइंट, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। हवा में खेल दिया, विस्टम स्टोक यहाँ भी है, जाकिर गेंद को फील्ड करने के लिए आए हैं। अब मैदान के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करने वाले फैजान मैदान के अंदर 10 गेंदें 22 रनों की जरूरत। इंपॉर्टेंट मैच है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। सुमित एक युवा खिलाड़ी है, एक तरफ अगर देखें तो अनुभव है फैजान के पास, जुनून और सुकून के बीच लड़ाई है मैदान के अंदर। जिथपर्यंत मी फैजानला ओळखतो तो अंतिम षटकापर्यंत मॅच जाऊ देणार नाही. त्याला माहिती आहे जोपर्यंत लवकर मॅच संपू शकतो तेवढं बेनिफिट माझ्या संघाला भेटणार आहे. एक विकेट के तलाश में है सुमित चौहान, स्ट्राइकर पर फैजान। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी, क्रीज के कोने का अच्छा एक्शन रिप्ले देखे, एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने बड़ा खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, फैजान को आपने बीट किया है। देखिए किस तरह से क्रीज के कोने का इस्तेमाल हो रहा है और टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, छठी स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे रख रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। नौ गेंदे 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फैजान, और एक बार बीट किया, ये रन लिया गया, गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है, नहीं रुकने वाली क्योंकि आउटफील्डर से ऊपर पास है। वाह वाह वाह, क्या गेंदबाजी मैदान के अंदर हो रही है, बहुत बढ़िया। ये प्लेटफॉर्म संतोष इसलिए बना हुआ है, पहले एक बार फिर हमारे जो मेहमान है उनके बारे में एक बार फिर चर्चा करेंगे। नक्कीच औद्योगिक सर्व साहेबांचं आगमन झालंय. बोस टुलगाम आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. रफिक मंडप डेकोरेटर्स विनंती करतो आपण कुठे पण असाल, विनंती करतो आपण राहुल भाई यांची भेट घ्यायची आहे. रफिक मंडप वाले 8 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है। इस बार स्टंप के अंदर गेंद, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। नई शुरुआत है, नया अंजाम होगा, नई शुरुआत है, नया आगाज होगा। ये तो एक बार फिर बहुत बड़ा मौका मिला और बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया है। शानदार सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। सात गेंदे 14, बैटल मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। अब सुमित को एक अच्छी गेंद डालनी है, मजा आएगा। 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी बाउंड्री लाइन के बाहर तूफानी बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी, बल्लेबाज फैजान द्वारा। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग।
संतोष क्या कहेंगे? लगातार 2 सिक्सर है, मैच में कमबैक करने का मौका, लेकिन मैं सुमित की भी तारीफ करूंगा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। 2 गेंदों पर पिटाई हुई, एक गेंद स्टंप के अंदर डालने का प्रयास किया, एक गेंद तो एक बार फिर छोटी गेंद थी, एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, बाकी 4 गेंदें आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी की है, तो सुमित की भी तारीफ होनी चाहिए। नक्कीच सर, मी म्हटलं होतं की सुमितची देखील चांगली तारीफ झाली, पण तुम्ही म्हटलं होतं ते मला अगोदर ते आठवतंय, जर तुम्ही फैजान समोर चांगले डॉट चेंडू हाताळले तेव्हा तुमची तारीफ होणार आहे, पण अंतिम 2 चेंडूवरती 2 षटकार फैजानने पूर्णपणे मॅच मध्ये कमबॅक करून दिलाय। फैजानने मला आठवतं की पहिल्या त्याच्या षटकामध्ये 31 धावा खर्च पडला होता, पण चांगला बॅटल दिलाय। 6 मध्ये 8चं समीकरण आहे, एक मोठी विकेट मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतो। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 66-2 ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कवर क्षेत्र में खूबसूरत स्ट्रोक है, खिलाड़ी बॉल में तैनात है, दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रन मुकम्मल किए हैं। अब 5 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है, 1 विकेट। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, तो धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है, उतना समय नहीं जाना चाहिए। गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हुआ है और गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर सानू को मौका मिला। रोहित यादव के ऊपर भी निगाह रहेगी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर फैजान एक शानदार पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, सुंदर गेंद, क्या बात है, 100 नार की, एक लोहार की, 4 खाने चीत, सटीक यॉर्कर था और बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टकरा था। ब्यूटीफुल बॉलिंग। संतोष क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुकाबला ऑन है? सानू ने मैच में कमबैक कर दिया अपने टीम के लिए और यहाँ पर विकेट की दरकार थी, विकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदी गेंद थी, वो बिंदी गेंद आ चुकी है और फैजान नॉन स्ट्राइक एंड पर बने रहेंगे। एक्शन रिप्ले में देखिए, क्लीन बोल्ड, डंडा उखाड़ दिया यहाँ पर, क्या खूब गेंदबाजी यहाँ पर की है। सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर, सफल तो वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर और गेंदबाज कारगर, बेहतरीन गेंदबाजी सोनू द्वारा। और बेल्स कहाँ चली गई है, बहुत दूर। हो स्टंप एक बार फिर पीछे चला गया और बेल्स बिल्कुल टूट गई है, तो यहाँ विकेट मिला। 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। इंटरेस्टिंग मैच है, रोचक मुकाबला। बेल्स की जरूरत है मैदान के अंदर, दोनों अंपायर वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बेल्स की जरूरत है। वेल क्या चल रहा है खेल, टूट गई है बेल और यहाँ खतरे की घंटी बज रही है, मजा आ रहा है, प्रेशर कुकर की सिट्टी बज रही है। एक तरफ फैजान है, तब तक बिल्कुल खेल आसान रहेगा, लेकिन फैजान जो है ना संतोष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, तो मजा आएगा। ये मुकाबला लाजवाब हो रहा है, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर। पैसा वसूल तर निश्चित स्वरूपामध्ये झालाय। प्रशांत आलाय, जर प्रशांतला जर 2 चेंडू शांत ठेवले ना तर नक्कीच डकआउट मधून फैजान कडून नक्कीच जल्लोष पाहायला मिळेल, कारण की चांगली गोलंदाजी आहे सानूची। 4 मध्ये 6चं समीकरण डिपेंड होऊ शकतात, आत्मविश्वास इथे इम्पॉर्टंट असेल। याचं नाव सानू आहे की सोनू आहे? सोनू आपण म्हणू शकतो। सोनूने सांगितलं माझ्यावर भरोसा नाही, काय माझ्यावर भरोसा आहे, काय चेंडू टाकला, अफलातून ड्रीम बॉल होता। 4 गेंदें 6 रनों की जरूरत है, 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर और दोनों तगड़ी टीमें हैं, मजा आएगा। पृथ्वी वारिस को जीतने के लिए यहाँ से 6 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए प्रशांत पांडे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर फैजान है। फैसले की घड़ी है, अग्नि परीक्षा मैदान के अंदर चल रही है, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ था। अब एक बार फिर देखे, अपने कप्तान साहब आए हैं, अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो इस टूर्नामेंट की भी हो रही है, चर्चा इस मैच की भी हो रही है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज काउंट हो जाती है। एक छोटा सा सवाल मैं आपको जल्दी पूछना चाहूंगा, किसके साथ जाना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, पृथ्वी वॉरियर्स या पटन वॉरियर्स? जब तक फैजान है तब तक फैजान की तरफ, पृथ्वी वॉरियर्स की तरफ मैं जाना चाहूंगा। देखते ये आपका प्रेडिक्शन है। गेंदबाज तैयार और एक अच्छी गेंद ब्लॉक में डालने का प्रयास किया गया था, खोद के निकाला ऑन साइड पर, खिलाड़ी यहाँ तैनात है। अब फैजान दूसरा रन नहीं लेने वाले हैं। अब पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं रखने वाले हैं, खुद बल्लेबाजी करेंगे। 3 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच। अगर मुकाबला टाई हुआ तो जानकारी यह मिल रही है कि सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिलेगा, लेकिन फैजान फैसले की घड़ी है। सामने शानदार गेंदबाजी सानू द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस हवा में, सीधा कॉम बॉक्स में, बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है, यह कोई सवाल नहीं, जवाब है। और ये खूबसूरत स्ट्रोक जड़ते हुए फैजान ने कहा कि टेनिस क्रिकेट के हम नवाब है। शानदार फिनिश किया और जबरदस्त मैच हुआ, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ।
47 रन बनाए इस मुकाबले में बल्लेबाज फैजान ने। मैग्निफिसेंट बैटिंग। और वाली प्रीमियर लीग 2023 में एक ब्रेक लेते, गाना सुनते, सेलिब्रेशन करते और तीसरे मुकाबले की तरफ बढ़ते।